हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इफ फंक्शन में एंड फंक्शन और फंक्शन का यूज करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इफ को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर सजेशन में आ गया होगा। प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देखिए ताकि आपका पूरा इफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इफ एक कंडीशन पर काम करता है, लेकिन अगर आप एंड फंक्शन और फंक्शन आप इसमें यूज करते हैं तो आप इफ में एक बार में एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है और हमारे पास कंडीशन क्या है। तो गाइस, यहाँ पर एक एबीसी कॉलेज है जिसमें कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। और लेकिन जो अभी एबीसी कॉलेज है उसकी जो कंडीशन है वो ये है एडमिशन के लिए कि अगर आपके पास इंग्लिश में 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं और मैथ में अगर आपके पास 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगी। यानी कि आपकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। वन, इंग्लिश में 90% ज़्यादा होना चाहिए और मैथ में 85% से आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इफ फॉर्मूला इसमें हमारा कैसे मदद कर सकता है। तो गाइस, किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू लगाया जाता है, देन हम लिखते हैं इफ, जो फॉर्मूले का नेम होता है। अगर मैं नॉर्मल एक इफ फॉर्मूला लगा रहा होता हूँ तो यहाँ पर मुझको लॉजिकल टेस्ट देना होता है, बट यहाँ पर मैं लॉजिकल टेस्ट देने के बजाय एक और फंक्शन लगा दूंगा विच इज एंड, और इसके बाद ब्रैकेट फिर से ओपन। अब मैं यहाँ पर इसको लॉजिकल टेस्ट दूंगा जो कि होगा कि जो इंग्लिश का जो स्कोर है, मैं यहाँ पर इंग्लिश का स्कोर सेलेक्ट करूंगा, वो होना चाहिए मोर देन 90%। इसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और अपना दूसरा कंडीशन दूंगा जो कि है जो मैथ का स्कोर है वो होना चाहिए मोर देन 85%। और अगर मेरे को गाइस यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगानी होती तो मैं कॉमा लगाता और अपनी तीसरी कंडीशन यहाँ पे दे देता, देन चौथी कंडीशन, देन फिफ्थ कंडीशन, और ऐसे ही मैं और भी कई कंडीशन यहाँ पर लगा सकता हूँ। अभी हम दो ही कंडीशन के साथ यहाँ पर बात करते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। तो जब मेरी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, जितनी भी मेरे को कंडीशन देनी है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इसके बाद गाइज ये मुझसे मांगेगा कि ये आपको क्या वैल्यू दे अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है यानी कि दोनों कंडीशन मेरी मीट हो जाती है तो यानी मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप टेक्स्ट करते हैं किसी फॉर्मूला में तो आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। तो गाइस, इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज फॉर्मूला आपका एरर थ्रो कर देगा। देन मुझको यहाँ पर देनी है होती है कि फॉल्स की अगर वैल्यू, यानी कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो मेरे को क्या ये वैल्यू वापस देगा। तो अगर एक भी कंडीशन मेरी मीट नहीं होती है तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा और ब्रैकेट बंद करके मैं फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगा और फिर मैं एंटर मारता हूँ। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सुमित का 88% था इंग्लिश में और मैथ्स में था 74%, यानी कि एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई, इसलिए उसको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आपकी दोनों कंडीशन ही मीट होनी चाहिए तभी आपको मिलेगा एडमिशन। तो हम नीचे फॉर्मूला कॉपी करके देखते हैं कि किस किस को एडमिशन मिल सकता है। तो नीचे गाइस आनंद को और नितिन को मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। देन प्रीति को भी मिल जाएगा, बट जो नीचे और भी लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए, जैसे अमित है यहाँ पर, इसका जो मैथ वाला कंडीशन है वो तो फिल हो रहा है, इसके 85% से ज्यादा है मैथ्स में, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में 81% है जो कि 90% से कम है, तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पर मीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो गाइस, यही होता है एंड के लिए। अब हम बात करते हैं और फंक्शन की। तो और फंक्शन में और एंड फंक्शन में बस एक ही डिफरेंस होता है कि एंड फंक्शन में आपकी दोनों कंडीशन या जितने भी आपकी कंडीशंस है वो मीट होनी चाहिए, बट एंड और कंडीशन में आपका ये होता है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन मीट हो जाती है तो आपको ये वैल्यू ट्रू देगा। तो जैसे कि यहाँ पर XYZ कॉलेज है और XYZ कॉलेज की एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके पास इंग्लिश में 90% होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास मैथ्स में 85% से ज्यादा है तो भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू इफ। अब यहाँ पर मुझको एंड की जगह और लिखना है और ब्रैकेट ओपन करके फिर मैं अपनी दोनों कंडीशंस डाल दूंगा, यानी कि सेम वही जो मैं एंड में कर रहा था, बस यहाँ पर और लिखना है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन जो इसका पूरा कंसेप्ट है वो अलग है। एंड में आपकी सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए
और में आपकी सिर्फ एक कंडीशन भी अगर मीट हो जाती है तो आपको रिजल्ट ट्रू दे देगा। ठीक है गाइस, तो इंग्लिश जो है मेरा वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ। अपनी दूसरी कंडीशन डालता हूँ, जो मैथ्स है वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर मैथ्स 85% से ज़्यादा करता हूँ। ब्रैकेट अपना बंद कर दिया, जो कंडीशंस वाला ब्रैकेट है, इसके बाद कोमा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे को यस दे दे कि मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे को नो दे दे कि भाई साहब नहीं, आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं मिल सकता। ब्रैकेट बंद कर कर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश में 88% था और मैथ्स में 74% था, यानी कि कोई भी मेरी जो एलिजिबिलिटी है, कोई भी कंडीशन मेरी यहाँ पर मीट नहीं हो रही है, इसलिए एडमिशन नहीं मिलेगा। नीचे फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए गाइज, यहाँ पर अमित का अगर मैं देखूं, क्योंकि अमित को एबीसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि उसका इंग्लिश में कम था। अब यहाँ पर सेम वही है, इंग्लिश में कम है मार्क्स 90 से, लेकिन मैथ्स में ज़्यादा है मार्क्स 85% से, तो एक कंडीशन मेरी मीट हो चुकी है, इसलिए मुझको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो गाइज बस इतना सा ही डिफरेंस तो है एंड और में। बहुत ही आई थिंक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आई होप आपको पूरा का पूरा इफ का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और किन टॉपिक्स पर आपको हेल्प चाहिए होगी।